देश में अब तक का बड़ा केमिकल हमला गुजरात एटीएस ने टाला। क्या ये इत्तेफाक है कि एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश का भंडाफोड़ हुआ और उधर दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हो गया। यही नहीं, अगर गुजरात एटीएस ने इनकी साजिश पकड़ी ना होती तो शायद आप कुछ दिन में ये खबर सुनते कि देश में सबसे बड़ा केमिकल हमला हुआ। हालांकि गुजरात एटीएस ने पहले ही इन्हें धर दबोचा और डॉक्टर अहमद, सुलेमान शेख और सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों देश में एक खतरनाक केमिकल हमले की साजिश रच रहे थे। ये लोग हमले को अंजाम देने के लिए लखनऊ में आरएसएस दफ्तर, दिल्ली आजादपुर मंडी, अहमदाबाद के धार्मिक स्थलों की रेकी करने में लगे थे। ये लोग उस राइसिन जहर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा जहरीला माना जाता है। इसका कोई इलाज नहीं। भीतर जाते ही राइसिन शरीर की कोशिकाओं को मार देता है और इंसान के बचने का कोई चांस नहीं बचता। एटीएस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस, 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद किया है। इन तीनों के आतंकी संगठनों से जुड़े रहने की बात सामने आई है। इनकी हिम्मत देखिए, ये गुजरात जाकर अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे, जहां के बारे में लिबरल्स अफवाह फैलाते हैं कि वहां एक खास समुदाय सुरक्षित ही नहीं है। लेकिन जब साजिश करने वाले उसी खास वर्ग के निकले तो सबकी जुबान पर ताला लग गया है। वो तो शुक्र मनाइए कि देश में मोदी सरकार और मजबूत एटीएस है कि ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वरना ये कांग्रेस की सरकार होती तो इसे निर्दोष डॉक्टर बताकर बचाने की कोशिश होती और देश एक और 26/11 जैसे हमला देखता। अगर ये खबर हर हिंदू तक नहीं पहुंचेगी तो कल फिर एक कट्टरवादी डॉक्टर ऐसी ही साजिश रचता मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देश में अब तक का बड़ा केमिकल हमला गुजरात एटीएस ने टाला। क्या ये इत्तेफाक है कि एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश का भंडाफोड़ हुआ और उधर दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हो गया। यही नहीं, अगर गुजरात एटीएस ने इनकी साजिश पकड़ी ना होती तो शायद आप कुछ दिन में ये खबर सुनते कि देश में सबसे बड़ा केमिकल हमला हुआ। हालांकि गुजरात एटीएस ने पहले ही इन्हें धर दबोचा और डॉक्टर अहमद, सुलेमान शेख और सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों देश में एक खतरनाक केमिकल हमले की साजिश रच रहे थे। ये लोग हमले को अंजाम देने के लिए लखनऊ में आरएसएस दफ्तर, दिल्ली आजादपुर मंडी, अहमदाबाद के धार्मिक स्थलों की रेकी करने में लगे थे। ये लोग उस राइसिन जहर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो साइनाइड से 6000 गुना ज्यादा जहरीला माना जाता है। इसका कोई इलाज नहीं। भीतर जाते ही राइसिन शरीर की कोशिकाओं को मार देता है और इंसान के बचने का कोई चांस नहीं बचता। एटीएस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस, 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद किया है। इन तीनों के आतंकी संगठनों से जुड़े रहने की बात सामने आई है। इनकी हिम्मत देखिए।